रहमान माह मुबारक रमज़ान की बरकतें, रहमतें और मग़फ़िरतें परवरदिगार आलम का करम है कि उसने हमें एक मरतबा फिर माह मुबारक रमज़ान की इन नेमतों से सरफराज फरमाया। चंद दिन रह गए हैं और इन चंद जाते हुए दिनों में जितना भी हम अल्लाह से अपने दुनिया की बेहतरी और उससे ज़्यादा आखिरत की सरफराजी के लिए मांग सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, वो गनीमत है। माह मुबारक रमज़ान का इख्तिताम ईद के उन्वान पर होता है और ईद का मतलब है अपनी फितरत पर पलटना, अपनी हकीकत पर पलटना। जैसा अल्लाह ने बनाया था साफ़ सुथरा मोमिन सच्चा मुसलमान, ऐसा ही हो जाना, इसी वजह से उसे ईद भी कहा जाता है। और ईद सिर्फ मेरी खुशी को नहीं, सिर्फ आपकी खुशी को नहीं, हम सब की खुशी को ईद कहा जाता है, इसलिए कि ईद अल्लाह ने मुसलमानों के लिए ईद करार दी है। अल्लाह ने सबकी खुशियाँ जमा करने को ईद करार दिया है। ऐसे मौके पे हमें सबको खुश करना है और खुश करने का एक रास्ता, एक तरीका मेल मिलाप है, ईद मिलना है और लोगों से अच्छे अंदाज से बात करना है और पुरानी रंजिशों को ख़त्म करके गले मिलना है। ये गले मिलना, ये पुरानी रंजिशों को ख़त्म करना, ये अज़ीज़दारों में, रिश्तेदारों में, बिरादरी के लोगों में भी और मुसलमानों का भी एक दूसरे के साथ सुन्नी शिया एक दूसरे को गले लगाएं और अपनी खुदूरतों को दूर करें। अपने अकायद के और अपने जो नज़रियाती इख्तलाफात हैं उनको रखने के साथ साथ हम एक साथ रह सकते हैं और रह रहे हैं, लिहाजा अच्छे अंदाज से रहें तो ज़्यादा बेहतर है। उन खुशियों में जो खुशियों के तरीक़े हैं उनमें एक तरीक़ा फ़ित्रे की अदायगी भी है। हम फ़ुक़रा मसाकीन को, ज़रूरतमंदों को फ़ित्रे के ज़रिए से खुशी फराहम कर रहे होते हैं। फ़ित्रा इस साल गालिब ग़िज़ा गंदम खाने वालों के लिए फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक 220 रुपये एहतियातन है और चावल की ग़िज़ा गालिब खाने वालों के लिए 650 रुपये फ़ित्रे की रकम है। मैं हैसियत वाले लोगों से कहूँगा, साहिबान सरबत लोगों से कहूँगा कि वो 650 रुपये निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा निकालने में कोई कबाहत नहीं है। और जो मुतवस्सित और गरीब तबका है और जो फ़ित्रा निकाल सकता है वो वही गंदम की 220 रुपये की रकम एहतियातन निकालें। और जो लोग फ़ित्रा नहीं निकाल सकते तो उस घर के सरबराह को चाहिए ये कि वो एक फ़ित्रा अगर निकाल सकता है तो एक, घर में अफराद फ़र्ज़ कीजिए 10 हैं मगर वो 3 फ़ित्रे निकाल सकता है तो वो 3 फ़ित्रे तमाम घर के अफराद से दस्त बदस्त तब्दील करते हुए एक दूसरे को और दूसरा तीसरे को देता हुआ आखिर में उस दस्तगर्दानी के बाद उस फ़ित्रे की अदायगी घर का सरबराह अंजाम देगा। फ़ित्रा शब ईद अलहदा करना होगा और रोज़े ईद अदा करना होगा। फ़ित्रा ईद से पहले भी दिया जा सकता है मगर वो फ़ित्रे की नीयत से नहीं, कर्ज़ की नीयत से दिया जा सकता है। आप अगर चाहते हैं कि हम पहले से किसी को फ़ित्रा पहुंचा दें कि जो अपने ईद के लिए कुछ तैयारी कर सके, तो आप 4 दिन पहले भी वो रकम दे सकते हैं जो आपको ईद वाले दिन देनी है, मगर उस वक्त आप नियत करेंगे कर्ज़ की नियत। ये बताना भी उसको ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हें कर्ज़ दे रहा हूँ, लेकिन जैसे ही चाँद हो जाए और ईद का दिन आ जाए तो उस रकम में नियत को तब्दील करना होगा कि जो मैंने कर्ज़ दिया था वो मैं कर्ज़ फ़ित्रे में तब्दील करता हूँ। और इस तरह आप फ़ित्रा भी दे लेंगे और चंद दिन पहले अपने उस मुसलमान भाई के खुशियों में इजाफे का और बर वक्त इजाफे का सबब भी करार पाएंगे। आप सबको एक मरतबा फिर माह मुबारक रमज़ान की बरकतें मुबारक हों और ईद की तैयारी में हम एक दूसरे का ख्याल रखें, ये तौफीक हासिल हो। अल्लाह की बारगाह।